Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's solve another problem statement which is very common in JavaScript. और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी है विच इंक्लूड्स प्रोमिसेस एंड ऑल। तो हमें बताना है इसका आउटपुट क्या रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत कॉमन होते हैं सच बताऊं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऐसे इंटरव्यूज के अंदर, एंड इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो ध्यान से समझेंगे और पूरा दिमाग लगा के समझेंगे भाई जितना हो सकता है। यहाँ प्रॉमिस है, आगे रिजॉल्व है, देन देन सिंपल। ठीक है, हमें बस उसका आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है यार, देखो सबसे पहले की रूल समझो। देन हमेशा एक फंक्शन को एक्सपेक्ट करता है, अगर उसको फंक्शन नहीं मिलता तो वो नॉन फंक्शन को इग्नोर कर देता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। ठीक है, पहले ये चीज सीख ली। उसके बाद अगर हम कोड की तरफ चलते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉमिस टू रिजॉल्व वन है, तो ठीक है, वो वन को वैल्यू मतलब इनिशियली एक वैल्यू करके हम एक वेरिएबल को सेट अपने पास रख लेते हैं। ये क्या होता है यार, सिक्वेंशली जो भी कोड को ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने वैल्यू करके एक पैरामीटर बना लिया, इसका इनिशियली हमने वन रख दिया बिकॉज रिजॉल्व हमने वन भेजा है। आगे स्टेप में कहता है देन फंक्शन। चलो शुक्र है भगवान की दया से, देन के बाद वी हैड अ फंक्शन, तो इट मीन्स एग्जीक्यूट होगा। इट्स एन एरो फंक्शन। तो भाई बहुत ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो रहा है, टू लिखा हुआ है। एक बात याद कर लो गाइस कि अगर एरो फंक्शन में, देखो बहुत सारे टाइप के एरो फंक्शन होते हैं, अगर एरो फंक्शन में या तो ब्रैकेट्स है तो इट मीन्स फिर तो भैया इसमें रिटर्न आना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें ब्रैकेट्स नहीं है, नॉर्मल एक वैल्यू लिखी है, तो इट मीन्स इम्प्लिसिटली इट्स सेइंग रिटर्न टू। ये इम्प्लिसिटली कह रहा है कि भाई रिटर्न टू। देखो यार, जो देन स्टेटमेंट्स होती है ना, वो हमेशा रिटर्न के बेसिस पे काम करती है। अगर आपका देन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, पहली बात, आपका देन एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है और फंक्शन में वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। रिटर्न नहीं है तो अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। ऐसे मैंने और मेरे चैनल पे आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे मैंने इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इनिशियली वैल्यू वन है, इस वाले केस में जाके रिटर्न टू मतलब वैल्यू होगी टू। ठीक है, आगे चलते हैं स्टेप 3 पे। यहाँ पे देन 3 है। अब देखो ये नॉन फंक्शनल वैल्यू, तो इसे इग्नोर किया जाएगा। स्टिल तो वैल्यू की वैल्यू रहेगी 2। ठीक है, स्टेप 4 में क्या हो रहा है, देन अगेन एक फंक्शन मिल रहा है, फंक्शन सच दैट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू डॉट 3। ये अगेन देखो यार, एरो फंक्शन भी है, फंक्शन भी है। तो हमारे हमारी जो वैल्यू स्टोर थी, जो पीछे से वैल्यू चलती हुई आ रही थी, वो 2 थी। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। अब वैल्यू की वैल्यू बन गई है 6। नेक्स्ट देन प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। अब देखो यार, ये ना कोई फंक्शन नहीं है, और हमने बोला था कि देन जो हमेशा होता है वो हमेशा हमेशा एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, तो इग्नोर कर दिया जाएगा, तो स्टिल वैल्यू विल रिमेन 6। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देन कंसोल डॉट लॉग, सिंपल कंसोल कर दो, दैट्स इट। द फाइनल आउटपुट इज ऑलवेज 6। बस इतना सही था। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।